अभी आपको एक खबर सुनने को मिली होगी कि उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में सबसे ऊपर आया है सरप्लस मनी में। और अगर उसकी हम बात करें तो स्थानीय निकायों का जितना राजस्व है उसमें जो सबसे ज़्यादा शहर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उनमें से एक शहर का नाम है कानपुर। लेकिन आज कानपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है और उसका कारण है हाउस टैक्स, क्योंकि यहाँ पर जीआईएस सर्वे के नाम पर जो लोग का हाउस टैक्स हज़ारों रुपए आता था वो लाखों रुपए का बिल दे दिया गया है और जिनका कुछ 100 रुपए आता था उनसे हज़ारों रुपए वसूले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इसी साल का मामला नहीं है बल्कि ये 2022 से इसको जोड़ दिया गया है और अब लोग हजारों लाखों का बिल लेकर घूमने को मजबूर हैं, परेशान होने को मजबूर हैं। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ नगर निगम में पार्षद मौजूद हैं, सभी पार्टियों से हैं यहाँ पर, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक की नहीं है बल्कि यहाँ की शहर की जो 55 लाख की जनसंख्या है उनकी समस्या है। तो हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जनता परेशान है, हम लोग की भी बात होती है, लोग लाखों का हज़ारों का बिल लेके घूम रहे हैं। आखिर ये हाउस टैक्स है क्या? क्या है जीआईएस सर्वे? ये कौन सा भूत है जो निकल के जनता को परेशान कर रहा है? दरअसल इसमें जो वास्तविकता ये है कि इसमें अधिकारियों की एक ऐसी मिलीभगत है जिसको लेकर आज जो है शहर की जनता त्राहिमाम कर रही है हाउस टैक्स के नाम पर। हम लोगों ने काफ़ी जो है जानकारियाँ उपलब्ध कराई, तमाम चीज़ें हुई तो पता चला ये जीआईएस सर्वे का नगर आयुक्त जी ने बताया कि सैटेलाइट का सर्वे है। लेकिन ये 2022 से बता रहे हैं, लेकिन जो बिल आप देखोगे तो कहीं पर आपको 2008 से आए हुए बिल मिलेंगे, कहीं के उनको जो है 2008 से उनसे पैसा वसूला जा रहा है, कहीं पर 2016 से वसूला जा रहा है, कहीं पर 2022 से वसूला जा रहा है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। लगभग शहर की स्थिति बेपनाह जो है, ये समझ लीजिए इतने बुरे दुर्दिन कभी नहीं आए हैं शहर के कि जितने आज के हालात में हैं। हम लोगों ने बात करी तो बात करने पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमने कहा भाई सर्वे के बाद सीधे सीधे बिल नहीं बन सकता है, ये आप एक्ट में बता ही नहीं सकते हो। आप ARV बढ़ाएंगे तो ARV के बाद हमारा जो है आप नोटिस हमको देंगे, उस नोटिस में 15 दिन या 1 माह का समय होगा तो हम उस समय में जो है अगर आपत्ति दाखिल करते हैं तो आप मेरी जो है सुनवाई करिए। लेकिन आपने सर्वे के बाद फाइनल बिल बना के हमको भेज दिए हैं। तो हमने उनसे दूसरा प्रश्न उनसे पूछा कि भाई ये फाइनल बिल बन गया, चले ठीक है, अब इस बिल को संशोधित आप कैसे करोगे, एक्ट की कौन सी धारा से करोगे? तो उनको वो भी नहीं मालूम है। कह रहे हैं वो तो अपनी यानी कि अपनी मनमर्जी चल रहा है, बुरी तरह से लूट है। किसी का टैक्स बना के 9 लाख भेज दिया, उससे कहते हैं कि 5.5 आप दे दो, तुम्हारा टैक्स भी इसी में जमा हो जाएगा, तुम्हारा जो है हम कितने की रसीद देंगे इससे आपको मतलब नहीं। आप पार्षद हैं, क्या आपको पता है कि क्या है जीआईएस सर्वे, किस हिसाब से नगर निगम ने किया है, कैसे बढ़ा दिया है? कुछ भी बताया नगर निगम ने? ये 2008 में अभी सुहेल भाई ने बताया तो ये इन्होंने जो है सैटेलाइट से जो है सर्वे किया, इसका 2022 में सर्वे किया जिसमें टीम आई और छोटे छोटे घर हैं जिनके 100 गज के घर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब कर दी। आज की डेट में ये है, कल सुहेल भाई और हमारे बप्पू भैया ने इस पर जो है सवाल उठाया है और सारे दल के पार्षद जितने भी हैं सबों ने इस पर सवाल उठाया कि ये इतना बड़ा हुआ टैक्स कैसे जमा होगा। बीजेपी के भी पार्षद हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सरकार उनकी है, मेयर उनके हैं, सब कुछ है, कुछ नहीं हो रहा साहब, जनता बहुत परेशान है। ये सच है कि मैं अपने छोटे भाई सोहेल जी की बातों से सहमत हूँ। मैं 95 से पार्षद हूँ नगर निगम में और जो स्थितियाँ हैं वो इतनी ख़राब हैं। टैक्स के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि 24-25 का आपने टैक्स जमा कर लिया और इसके बाद 22 से आप उसका एरियल मांग रहे हैं। ये कहाँ का कैसे क्या सिस्टम चल रहा है? अभी हमने माननीय नगर आयुक्त जी से बात करी थी, हमने कहा नगर आयुक्त जी कम से कम इस पर कुछ ध्यान दें कि ऐसी स्थितियाँ, हम लोग हर बार चुनाव लड़ते हैं और हमारे क्षेत्र की जनता या अन्य क्षेत्र की जनता जिस तरीके से परेशान है इसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की। चूँकि मैं नगर निगम में काफ़ी समय से, हमारे सोहेल भाई या और अन्य पार्षद ऐसे भी हैं जो 2 बार 3 बार। फिर दिक्कत आ सकती है ना 2027 में। 27 में इसके लिए हमें लोग सोचना पड़ेगा। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो लोग इस मामले को देखें और इस पर मदद करें। क्या लगता है कि सैटेलाइट से ही सब कुछ हो गया, सब पता कर लिया, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई कुछ नहीं? आपके जो वार्ड के जनता है वो भी परेशान है? मेरी वार्ड की जनता क्या पूरा कानपुर शहर इस टाइम परेशान है, क्योंकि ये इस तरीके से ढाबा बोलते हैं टैक्स वसूली के लिए। जनता इधर उधर भागती और डर लगा करते हैं इस बात पे कि घर से बाहर निकलो घर सीज कर देंगे।
तो इस वजह से बेचारे उसमें ये भी एक चीज़ इन लोग ने मिली भगत कर रखी है कि जैसे जिसका 5 लाख बगाया है तो उससे कुछ अधिकारी उसको नंबर अपना दे देते हैं, तो उसको अकेले बुला के उससे मनमानी तरीके से कहते हैं कि ऐसा है 1-2 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हें जो सब मैनेज कर देंगे। ये सब क्या है तरीका भाई? तो जनता से लूटने का एक मनमानी तरीके से वो विचार बना रखा है इन लोगों ने। क्या है मतलब 2000 अगर 25 से या 24 से लागू किया था तो किस कानून के तहत 2022 से उसकी वसूली की जा रही है? कोई कानून है इनके पास या अधिकारियों ने आप लोगों को कुछ बताया है? कोई कानून नहीं है, कोई अधिकारी ने बताया नहीं है। 2022 से जो है ये ले रहे हैं और बोल रहे हैं 2022 से देख। हमारे यहाँ जो है झोपड़ी एक है बहुत ज़्यादा, 25 गज होगी उसके पास जगह, 500 उसका टैक्स आता था और इस टाइम जो है 11,000 रुपये टैक्स है। हमने भेजा, भेजने के बाद उससे कह दिया कि आप नोटिस दे दीजिए, ये कर दीजिए, और उस पर दौड़ रहा बेचारा 4 दिन। आपको क्या लगता है जनता बहुत परेशान है? बहुत ज़्यादा। जो हमें जानकारी हुई है, ये सर्वे जो किया गया है, ये सर्वे ये सैटेलाइट से किया गया है और सैटेलाइट में जो फ़ोटो जिस कमरे की मकान की ली गई है वो दूसरे मकान दिखा दिया गया। उसका 40 करोड़ का मकान है और उसको 250 दिखाया जा रहा है, 200 दिखाया जा रहा है। एक तो बहुत टूटियाँ ये हुई हैं और उसमें एक नहीं कई टूटियाँ हैं। जिसका टैक्स 500 था आज उसका 2300, 2500, 3000 तक टैक्स कर दिया गया। और जनता इसमें और शौक इसलिए है कि वो इस साल का टैक्स जमा कर चुकी थी और उसके बाद फिर एक बिल आ गया उसके पास। झोपड़ी है, 500 रुपये का टैक्स लगा करता था, 11,000 का आ गया है। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में बहुत बड़ी दिक्कत है? कहीं अधिकारियों के पास कोई जवाब है? वैसे अधिकारी हमेशा कहते रहते हैं कि साहब वो लगाएंगे क्या, उसको कैंप लगाएंगे और कैंप में ठीक कर देंगे। उसे ठीक करने की ज़रूरत क्यों पड़े अगर वो सही है तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मेरे वहाँ तो वार्ड 110 में सब बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत छोटे छोटे मकान हैं और वहाँ पे आके अधिकारी नंबर दे देते हैं कि इससे हमसे बात कर लेना है। जिसका 500 700 बिल आता था आज उसका 11,000 12,000 इस तरीके से बिल आ रहा, और उन अपने उस तरह से वो फ़ोन नंबर दे के अपने पास बुलाते हैं उनको। आपके यहाँ भी जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत है? जी भाई साहब, ये GI सर्वे जो बता रहे हैं सैटेलाइट से कर लिया, ऐसा नहीं करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी होती है उसके द्वारा की जाती है। अब सैटेलाइट से कमर्शियल क्या है, कमरे कितने हैं, उसी हिसाब से टैक्स बनता है। ये ना करके बाहर से आते हैं, एक मकान को देखें जिसे 100 गज का है तो सीधे मकान चाहे 50 गज का 20 गज का वो सबको 100 गज का डाल देते हैं। इसलिए GI सर्वे करके टैक्स बढ़ा के भेज देते हैं। 10,000 किसी का टैक्स आ रहा था, उसके पास 4 कमरे थे, 2 बाथरूम थे। ऐसा GIS सर्वे में क्या हो गया? क्या कमरे बढ़ गए, 4 से 8 हो गए, या बाथरूम 2 से 4 हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10,000 वाला टैक्स 20,000 पहुँच गया, 500 रुपये वाला टैक्स जो है 2,000 पहुँच गया? ये सर्वे असल में कुछ अधिकारियों की आमदनी बढ़ाने के लिए किए गए हैं। सच्चाई ये है, कुल मिला के नगर निगम में जितनी लूट इस समय हो रही कभी नहीं हुई। GIS सर्वे के आधार पर इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि हमको जनता को परेशान करना, कोई जवाबदेही किसी की रह नहीं गई है। और ये सर्वे, इस तरह का सर्वे जिस तरह से इन लोगों ने किया है, इस तरह से सर्वे होता ही नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं, ना नगर निगम जो कार्यकारिणी है ना सदन है, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया और अपनी मनमाने ढंग से इन्होंने सर्वे किया है और ये कुल मिला के लूट है बस। एक समय मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, लेकिन आज वहाँ की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, क्योंकि लाखों रुपए का ये हाउस टैक्स का बिल लेके घूम रहे हैं और कोई बताने वाला नहीं है क्या क्राइटेरिया था, क्या कानून था और क्यों पिछले सालों से उसके एरियर को जोड़ दिया गया। और यहाँ तक कि पार्षदों का तो ये भी मानना है कि अगर यही हालात रहे तो 2027 में सत्ताधारी दल को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा